हेलो वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं बच्चों आपके साथ हूँ बॉलीवुड के कुछ फेमस डायलॉग लेके और उन मूवीज़ के डायलॉग को आज इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलेट बता दूँ। आज जो हमारा चैप्टर है वो अंटिल क्या है? अंटिल है। इसी के ऊपर सारी क्लास आज होने वाली है। तो कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं उसको। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम अपना प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। खूब बोला गया है मूवी में, तुम अपना प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। मैं अपने दुश्मनों को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। अरे बहुत मूवी में बोला गया है, मैं अपने दुश्मनों को मरते दम तक नहीं छोड़ता, या फिर मैं अपने दुश्मनों को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। अगला है, तुम्हें मरते दम तक अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वह मरते दम तक शराब नहीं पिएगा। तो ये सारे डायलॉग हैं मूवी के, और इसमें एक बात कॉमन है, वो है मरते दम तक। क्या है? मरते दम तक, मरते दम तक और मरते दम तक। तो देखिए, यही आज की पूरी कहानी है, जिसे हम आज थोड़ा थोड़ा आसानी से, थोड़े थोड़े प्यार से सीखने वाले हैं, एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अंटिल ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? अंटिल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब अंटिल की जो क्लास है उसमें एक बात आप ध्यान रखें, अंटिल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके कुछ सर्टन रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती है, कुछ बाउंडेशन होती है, तभी हम अंटिल का यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी रूल को पढ़ते हैं और फिर आप भी आसानी से इस तरह के डायलॉग को इंग्लिश में बना पाएंगे। तो करते हैं क्लास, देखते हैं। देखिए क्या क्या रूल हो सकते हैं। एक बात देखिए बच्चों, ये जो पूरे सेंटेंस है जहाँ मैंने मार्क कर दिया, मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक और सारे मरते दम तक मार्क लगा रखे हैं। मुझे मरने से मतलब नहीं, खाली तक क्या लेना है? तक लेना है। यानी ऐसे सेंटेंस हिंदी में जो जो जिनके साथ तक क्या होता है? तक होता है। तक के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस उसके अंदर होना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन सब सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द भी है। नहीं, 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 मरते दम तक नहीं भूल सकते, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सारे सेंटेंस नेगेटिव क्या है? नेगेटिव। यानी कहने की बात इतना सिंपल है कि तक शब्द आए प्लस नेगेटिव, यानी नहीं शब्द आ जाए तो आंख बंद करके अंटिल लगाइए। क्या लगाइए? अंटिल। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कई दो चीज़ हो जाती हैं। तो आपको क्या लेना है? अंटिल लेना है। ये है रूल नंबर फर्स्ट। अब बच्चों लेते हैं रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है। रूल नंबर सेकंड के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? देखो क्या है, तुम अपना प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। तो रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि जब भी आप अंटिल का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के अंदर टाइम अब इंटरवल होना ही चाहिए, वो दिया ही होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा टाइम अब इंटरवल क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि टाइम अब इंटरवल क्या होता है। तो देखिए, सोचिए कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम अपने प्यार को मरते दम तक नहीं भूल सकते। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए ये बातचीत चल रही है, इस पॉइंट पे वो खड़े हैं, राइट? ठीक है, प्रेजेंट में आपस में बात कर रहे हैं, नहीं भूल सकते। तो वो बात कर रहे हैं मरने तक, यानी जब तक ये व्यक्ति ए मर नहीं जाता तब तक नहीं भूल सकते। तो इस प्रेजेंट से आगे फ्यूचर जो भी होगा, जब तक मर नहीं जाता इधर तक, इस समय को टाइम ऑफ इंटरवल क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ इंटरवल बोलते हैं। वो दिया होना चाहिए उसके अंदर, तभी हम अंटिल का यूज़ कर सकते हैं। ये है रूल नंबर सेकंड, टाइम ऑफ इंटरवल। और दोनों पता होने चाहिए कहाँ से काम शुरू हो रहा है, कहाँ पे काम खत्म हो रहा है। अब लेते हैं रूल नंबर थ्री। बच्चों रूल नंबर थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना ये क्लास होगी ही नहीं। अगर आपको क्लियर नहीं हो पाया, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो अंटिल आपको कभी आएगा भी नहीं। रूल नंबर थ्री ये है कि हमें कहाँ पर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है दो भाग में टूटे होते हैं, एक भाग के दो हिस्से होते हैं। एक तो आपका किसी भी टेंस में बन सकता है, और पैसे का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनता है। ये है रूल नंबर थ्री। तो रूल नंबर थ्री क्या बोलता है कि जो ये सेंटेंस है, अंटिल के बाद जो भी हिस्सा आएगा वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए भाई मेरी बात, कि जो जैसे ये वाला सेंटेंस लीजिए, ये वाला, मैं अपने दुश्मनों को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लास्ट में गा गी गे आ रहा है। तो ये कायदे से देखा जाए तो ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके दो हिस्से होंगे सेंटेंस के। एक हिस्सा आपका विल से बनेगा, और सेकंड हिस्सा जो अंटिल के साथ लग के आएगा वो किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। अब लेते हैं रूल नंबर फोर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों रूल के अंदर।
अंटिल किस हिस्से में आएगा, ये फर्स्ट हिस्से में आएगा कि सेकंड हिस्से में आएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं समझे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो इधर देखिए, तुम अपना प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जो टाइम ऑफ इंटरवल है मरते दम तक, वो किसके बारे में चर्चा कर रही है उस सेंटेंस के अंदर, किसके बारे में ये टाइम इंटरवल बताया जा रहा है, उसी के साथ में आपका अंटिल लग के आता है। तो देखो पहला सेंटेंस, तुम अपना प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते, तो कौन है मरते दम तक प्यार नहीं भूलेगा, वो तुम है। तो इसके साथ क्या लगेगा, अंटिल लगेगा। तो कैसे बनेगा, अंटिल यू, क्या बनेगा, अंटिल यू। अब लेते हैं अगला सेंटेंस और इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं अपने दुश्मनों को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तो वही बच्चों, आपको पता करना है कि अंटिल मैं के साथ लगेगा कि दुश्मनों के साथ लगेगा। तो वह कैसा पता करेंगे, टाइम ऑफ इंटरवल किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है, वहीं पर हम अंटिल लगाएंगे। तो मरते दम तक यानी किसके मरने का वेट हो रहा है, मेरा या दुश्मनों का। तो क्लियर सी बात है, दुश्मन मरेंगे, क्या मरेंगे, दुश्मन। तो ये टाइम ऑफ इंटरवल दुश्मनों के साथ रिलेट कर रहा है, यानी जुड़ा हुआ है। तो अंटिल दुश्मनों के साथ लगेगा, तो कैसे बोलेंगे, अंटिल दे डाई, कैसे बोलेंगे, अंटिल दे डाई। अब बच्चों दे क्यों लगा, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं, दुश्मन हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे दे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अच्छा, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ पे क्या लगाएंगे, तो ऊपर देख लीजिए, आपको सब दिख रहा होगा। अंटिल के बाद में आई आ सकता है, यू आ सकता है, वी आ सकता है, ही आ सकता है, दे आ सकते हैं, और भी तरह के सब्जेक्ट आ सकते हैं, राइट, इस फॉर्म में आते हैं। अगला लेते हैं, तुम्हें मरते दम तक अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पे भी है भाई, तुम्हें भी है और आपके माता पिता भी हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है, पता करना है किसके साथ अंटिल लगेगा। तो भाई वो किनको, वो जो भी है तुम्हें, वो किनके मरने तक साथ नहीं छोड़ेगा, माँ बाप के। तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन किसके साथ है, माँ बाप के साथ। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अंटिल किसके साथ आएगा, पेरेंट के साथ आएगा, उनके लिए इंडिकेट करेगा, यानी आएगा अंटिल दे डाई। अगला लेते हैं, मैं मरने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मरने तक कोई बात, मैं मरने तक, इसमें तो है ही नहीं, तो मैं, ये सिंपल कुछ है ही नहीं। अब बनाते हैं, एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और कोशिश करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी सारे रूल के साथ। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, तुम अपना प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। तो देखिए टेंस आपको आने चाहिए, जहाँ पे भी सकता आता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, कैन, क्या होती है, कैन होती है। तो पहली बात तो यहाँ से पता चली कि हमें कैन यूज़ करना है। बनाते हैं, तो माने यू कैन नॉट फॉरगेट, क्या आएगा, फॉरगेट। तो बच्चों इसको फॉरगेट मैंने जानबूझ के बोला है, 90% बच्चे इसे फॉरगेट ही बोलते हैं। ये फॉरगेट नहीं होता, फगेट होता है। क्या होता है, फगेट। इसको बोलना सही सीखिए, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ही बोलिए। तो यू कैन नॉट फॉरगेट अपना प्यार, योर लव, until you die। बन गया सेंटेंस, राइट, ठीक है, थोड़ा टिफिकल है, बन गया। यू कैन नॉट फॉरगेट योर लव अंटिल यू डाई, यू कैन नॉट फॉरगेट योर लव अंटिल यू डाई। तो ये अगला बनाते हैं, मैं अपने दुश्मनों को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तो भाई आखिरी में पहुंचिए, गागी गे है तो विल क्या लेंगे, विल लेंगे। तो आई विल नॉट लीव माई एनिमीज, आई विल नॉट लीव माई एनिमीज। दुश्मन है बहुत सारे, तो एस लगाया मैंने, एनिमीज क्या हो जाएगा, आई विल नॉट लीव माई एनिमीज अंटिल, अब क्या आएगा आप ही बताइए, एनिमीज बहुत सारे हैं तो दे लगाना पड़ेगा, अंटिल दे डाई, क्या आएगा, अंटिल दे डाई। यू विल नॉट, आई विल नॉट लीव माई एनिमी अंटिल दे डाई। तो इस तरह से बनेंगे। अगर आप विल नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन, क्या होता है, वॉन होता है, टी साइलेंट रहता है, खाली वॉन बोलेंगे। आई वॉन लीव माई एनिमीज अंटिल दे डाई, आई वॉन्ट लीव माई एनिमीज अंटिल दे डाई। अब लेते हैं अगला, तुम्हें मरते दम तक अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहिए के लिए शुड बोलेंगे, यू शुड नॉट लीव योर पेरेंट अंटिल दे डाई। यहाँ पे भी दे आएगा, क्यों आएगा, पेरेंट में माँ बाप दोनों हैं, दो लोग हैं। अब लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू
until I die। अब यहाँ पे आई क्यों लगाया मैंने आपको बता रखा है। I will not leave you until I die, I won't leave you until I die। वह मरते दम तक शराब नहीं पिएगा, तो he will not take liquor until he dies। he will not take liquor until he dies। अब क्वेश्चन की यहाँ पे एस और ई एस क्यों लगाया, डाई नहीं बोला है मैंने, डाइस बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही और सी के साथ एस या ई एस लग के ही आता है। अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ फिर नया लाएंगे, आपको बताएंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। तो वील मीट हियर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय योर life। Have a nice day to everybody।